नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। ये सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हो रहा है। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की चुनावी रैलियों पर भी सवाल उठाया। प्रियंका ने कहा कि चुनावी रैलियां करने के लिए यह महामारी का दौर बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे समय में जब पीएम को लोगों के आंसू पोंछने चाहिए थे और इस महामारी से बचाना चाहिए था उन्हें, तब वो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में हंसते हुए नजर आ रहे थे। प्रियंका ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। एक तरफ देश भर में लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। इस समय सरकार को महामारी से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी, लेकिन ग्राउंड पर सरकार के काम नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने भी मौजूदा सरकार को कोई जरूरी और सही सलाह दी, लेकिन राजनीति करने के चक्कर में उन्होंने सलाह को दरकिनार कर दिया। प्रियंका ने आगे कहा कि देश भर के छोटे व्यवसायियों में लाखों गरीबों और लाखों ईमानदार श्रमिकों का क्या, और इसके साथ उन्होंने सवाल पूछा कि वे अब करेंगे क्या, वे भी ऐसे दौर में जब हम लॉकडाउन के भय को जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उनकी मदद करने के लिए क्या कर रही है। यूपी सरकार के खुद के सीरो सर्वे के नतीजों से पता चला है कि 5 करोड़ लोगों में वायरस होने के संकेत हैं। कांग्रेस महासचिव ने सवाल उठाया कि कई अन्य सीरो सर्वे में दूसरी लहर आने के संकेत मिलते थे और मोदी सरकार ने इस शोध को क्यों रोका और इसके निष्कर्षों को नजरअंदाज क्यों किया। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स देश भर में कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनके इंश्योरेंस प्रोग्राम को रद्द करके उन्हें दंडित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के असंवेदनशील सरकार उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तो गरीबों और श्रमिकों की मदद के लिए सरकार के क्या कदम है, प्रियंका गांधी ने ये सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से ये सवाल पूछे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं वो बेहद निराशाजनक है, क्योंकि जिस समय में लोगों के आंसू पोंछने का वक्त होता है उस समय प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं और रैलियों में जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हंसते हुए नजर आती हैं, जबकि इतना संवेदनशील माहौल इस समय चल रहा है। कोरोना काल के संकट में लोग गुजर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की आवाम को कोरोना से बचाने के रास्ते पे लाने के बजाय वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर ठहाके लगा रहे हैं। तमाम सारे सवालों के साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वे कराया जा रहा था, जिसमें ये आकलन किया गया था कि एक बड़ी तादाद में कोरोना महामारी से लोग ग्रसित होने वाले हैं, आखिर उस सर्वे को क्यों बंद करा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा है। लगातार जिस तरीके से वो कह रही हैं, लगातार राज्य सरकारों को पत्र लिख रही हैं। हाल ही का अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी उनसे कंधा मिला करके चल रही है, राज्य सरकारों से कंधा मिला करके चल रही है। जो भी सहयोग होगा विपक्षी का पार्टियों का वो करेंगी लगातार, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास करे और आगे आए और लोगों के साथ भी वो लगातार अपने आप को खड़ी होने के, अपनी पार्टी की खड़ी होने की बात भी कर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि लगातार इस महामारी से जो लोग गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, उनके साथ खड़ी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लखपत सिंह जी, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उम्मेद सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत सिंह जी, जिस तरीके से ये लगातार प्रियंका गांधी द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो,
वो इस महामारी से दौर से गुजर रहे लोगों को उबारने का काम करें। उन्हें बेड नहीं मिल रहा, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह किया है उन्होंने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हो रही हैं, अगर रैलियों का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि अन्य दलों की भी तो रैलियां हो रही हैं। योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन किस दल की सरकार केंद्र में है? कौन देश के प्रधानमंत्री हैं जी? कौन देश के गृह मंत्री हैं? किसके पास देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है? कि ये आखिर में किसका काम है? सवाल क्या विपक्ष से पूछा जाएगा? राहुल गांधी जी से पूछा जाएगा? सोनिया गांधी जी से पूछा जाएगा? हमारी सरकार है, लोकतंत्र है, जनता ने चुना है, तो जनता के प्रति सरकार जवाबदेह होती है, तो उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि आपदा में अवसर मिलना चाहिए, तो भाजपा चुनाव जीतने का अवसर देख रही इस मौके में। लगातार कोई छुपी हुई बात नहीं। जब देश सबसे बड़े संकट में गुजर रहा है, इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक है, जब लोगों की जिंदगियां, आप ये सोच के चलिए योगेश जी कि हॉस्पिटलों में तो छोड़िए, लोगों को शमशानों में भी लाइन लगानी पड़ रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोगों के 18-20 साल के बच्चे लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ा रहे। मैं देहरादून के अंदर कह रहा हूँ, टेस्टिंग का एक सेंटर है, वहां भी कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ये स्थिति हमारे चमोली, ये उत्तराखंड के देहरादून की राजधानी की मैं बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सरकारों को अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए था। और जिस तरह से देश के गृह मंत्री, मैं लगातार कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी, और पैसे दे दे करके भीड़ इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है, क्या ये इस समय इस तरह की रैली करने का समय था? ठीक है लखपत सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। उम्मेद सिंह जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। उम्मेद सिंह जी, आपने सुना कि जिस तरीके से लखपत सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि आपदा में अवसर खोजने का जो जिस प्रयास की बात की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो लगातार खोजे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इस आपदा में आप राज्य सरकारों पर अपनी सत्ता पर काबिज होने के प्रयासरत में हैं। देखिए जो है, अब आप एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल है आपका ANV, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले बड़ा दुखद है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस पर साथ देना चाहिए पूरे देश के नेताओं को, जनता के लिए, क्योंकि जनता ही जो है, जनता जनार्दन है नेताओं के लिए, वही भाग्य विधाता होती है और उसके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर विपक्ष जो है ये हार मान चुकी है, अगर भाजपा को कैसी को अवसर देख रहे हैं और चुनाव में अगर वो लोग हार मान चुके हों पहले, तो उसमें भाजपा क्या कर सकती है? वो किसी को जबरदस्ती नहीं खड़ी कर सकती कि आप लड़िए या करिए, क्या करिए। वो तो उनकी अपनी मानसिकता, जब उसको जनता नकार देती है तो लोग हार मान जाते हैं, वो एहसास हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय स्थितियां जो चल रही है देश के नहीं, पूरी दुनिया में, और इस टाइम पे सभी पार्टियों का अनुरोध है, सबसे हर लोग कंधे में कंधे मिला करके ये जनता का सेवा करें, जो हो सके उतनी मेहनत करें, उनकी मदद करें, उस पर राजनीति न करें, लाश पे राजनीति न करें। इसमें चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे, लेकिन उमेश सिंह जी, हालात तो ये सच है ना कि हालात तो किसी से छिपे नहीं है। एक चिता पर जो लाश जलती है वो चिता ठंड भी नहीं हो पाती है कि दूसरी लाश उस पर रखी दी जाती है और उस चिता को मुखाग्नि दी जाती है। तो आखिर जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार का अगर जिक्र किया जाए तो फटकार लगाई है कि आखिर एक साल में किया क्या है। एक साल लगातार जिस तरीके से जो मौका था, उस दौरान तो तैयारी की जा सकती थी ना। देखिए, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल हर आदमी का, कोर्ट न्यायपालिका हो या कोई जनता या नीचे का, सबसे नीचे स्तर का कोई भी गरीब से गरीब किसान हो, जनता हो, कोई भी इस पे पूरा जो है अपनी सलाह, अपनी राय, अपनी वो दे सकता है। ये निश्चित तौर पे इस पे राजनीति करने की वो नहीं है, समय नहीं है। इसमें पूरी तरह से काम करना जरूरी है और काम जिस तरह से है, इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से तेजी से महामारी आई थी पहली बार में और उसको जैसा कंट्रोल किया गया था, किस तरह से भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीकों से, अपने बुद्धि विवेक से किस तरह से लोगों को हंसते हंसाते और कंट्रोल किया, पूरा दुनिया ने सराहा था। और आज दोबारा लोगों ने धीरे धीरे कर करके जनता में एक वो निकलती चली गई कि वो खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। ये हमेशा कहते रहे कि जो है अपनी जो है बचत के लिए हमेशा मास्क और ये लगा के चले।
लेकिन ऐसी स्थितियां चल बढ़ती गई और दोबारा वेव आ गया, और ये हमारे देश में नहीं कई देशों में आया है। तो ऐसी स्थिति बनी और दोबारा भी बहुत अच्छी तरह से काफी अच्छी कंट्रोल हो रहा है। आज सारी सरकारें, मैं कभी महाराष्ट्र के ऊपर, कभी वहाँ राजस्थान के ऊपर या छत्तीसगढ़, नहीं, ये बात तो मत कहिए, ये बात तो मत कहिए उमेश सिंह जी की आपने कभी आरोप नहीं लगाया महाराष्ट्र से। कोई भी परिचर्चा होती थी, चर्चा होती तो उस पर सबसे पहले आप टिप्पणी यही करते थे कि महाराष्ट्र का हाल क्या है। आज जब उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल हो गए हैं तो आज आप ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पर आपने कभी उंगली नहीं उठाई थी। मुझे आप देखिए, मैं पर्सनल अपने लिए दावा कर सकता हूं कि आज 32 साल हो गया और राष्ट्रीय प्रवक्ता में रहा कई सालों तक। आप सब जानता है पूरा इंडिया का चैनल, मुझे मेरी ख्याल में जी। अच्छा, लेकिन आप कभी ऐसा शब्द मेरे मुंह से नहीं सुने होंगे 20 साल 25 साल के रिकॉर्डों में कि मैं कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस टाइप का करूं। मैं ये बिल्कुल नहीं पसंद करता। चलिए ठीक है, ले लेते हैं सवाल। कहा है उसकी अपनी मर्जी बिल्कुल, लेकिन उमेश सिंह जी यहाँ पर्सनल आपसे बात नहीं जुड़ी है। आप क्योंकि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो पार्टी से जुड़ी हुई बात है, और अगर पार्टी के अन्य नेता बयान देते हैं तो उस बात को रखी जाएगी। लखपत सिंह जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीति करना इस समय छोड़ दें और लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए। जी, बहुत अच्छी बात उमेश सिंह जी ने कही, लेकिन कौन कह रहा पश्चिम बंगाल में जाके कि दीदी तो गई हो? कौन कह रहा पश्चिम बंगाल में जाके कि रामलीला मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी रैली करने का काम किया जाएगा? 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे करने का 10 मार्च को जो रैली की गई उसके अंदर 35 से ज्यादा जनसभाएं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी और 35 से ज्यादा गृह मंत्री जी कर चुके। जेपी नड्डा जी लाख दिन लगे हुए हैं। ये भीड़ जो इकट्ठी की पूरे देश के कम से कम 10 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल ले जाने का काम किया गया है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाजपा पैसों से विधायक तो खरीद सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद सकती है। आज जिस तरह से हॉस्पिटलों में स्थितियां होगी, हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों के इतना अभाव है कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं। वो तो छोड़ दीजिए, आप लोग अपने कोरोना टेस्ट के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूर लाइन लगा के खड़े हैं। उमेश जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी भी बात कहें, लेकिन आप एशिया के देशों से तुलना कीजिए और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अगल बगल के जितने देश हैं हमसे गरीब थे, हमसे पिछले 100 सालों में हमारे आर्थिक स्थिति से हो चाहे उनकी सामाजिक स्थिति हमसे कमजोर है, लेकिन इस महामारी में वो हमसे बेहतर स्थिति में रहे। हमने जीडीपी में -24% ले गए। सबसे ज्यादा मरने का रेशियो अब हमारे देश का, जो दुखद बात है, सबसे ज्यादा संक्रमण होने का रेशियो हमारे देश का हो रहा। आज की स्थिति में 3 लाख से ज्यादा लोग पर डे संक्रमित हो रहे हैं, जो इतिहास है अपने आप में। मैं अब आप पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, श्रीलंका लीजिए, म्यांमार लीजिए, किसी भी देश को आप इससे तुलना कीजिएगा तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि और देशों में कहीं भी इस तरह की चुनावी रैलियां नहीं हो रही। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सबने चुना है उन्हें। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि चुनाव होते, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जान है, आदमी रहते हिंदुस्तान रहता है, हिंदुस्तान के लोग रहते तो चुनाव दोबारा भी हो जाते। चुनाव पोस्टपोन किए जा सके केवल जिस तरह से ये कहते चुनाव आयोग के हाथ में है। सरकार संसद के अंदर कोई भी फैसला लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, किसी भी स्थिति को निपटने के लिए निश्चित रूप से सक्षम है। ये केवल अपने सर से बात टालने के लिए, बहाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। जिस तरह से चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहने पे पश्चिम बंगाल में 8 चरण के चुनाव कराने का काम किया है, उससे कहीं न कहीं कोरोना महामारी को विस्फोटक रूप लेने में एक बड़ा उनको मदद मिली है। मैं निश्चित रूप से कहीं न सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हम रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभाने को तैयार हैं। आप जानते हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्हें 5 सुझाव देने का काम किया। उन सुझावों पे किस तरह से हर्षवर्धन जी ने हंसी उड़ाने का काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री जी से ज्यादा अनुभव है। मुझे लगता है पढ़े लिखे भी कई गुने ज्यादा होंगे, मुझे लगता है कि उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी रायों पे विचार करने के बाद राहुल गांधी ने 2020 फरवरी में कहा था कि देश के अंदर बड़ी सुमानी आने वाले, मेरे देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को सजग रहने की जरूरत है। लेकिन किस तरह से उस समय हंसी उड़ाने का काम किया जा रहा था। आज जो देश की सरकार है वो सरकार जनता की चिंता करने के बजाय 2 लोगों की चिंता कर रही है। आज उमेश सिंह जी कह रहे मेरे किसान भाई 500 से ज्यादा शहीद हो गए हैं, 4 महीने से सड़क पे बैठे हुए। आप किसान भाइयों को, मेरे किसान भाई कहते उमेश भाई बहुत अच्छा नहीं लगता है,
आप उम्र में बड़े होंगे हमसे, लेकिन सम्मान के साथ कह सकता हूँ, जिस देश के प्रधानमंत्री को किसानों के लिए संवेदना ना हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को गरीबों के लिए संवेदना ना हो, बेरोजगारों के लिए संवेदना ना हो, देश की जनता के लिए संवेदना ना हो, केवल 2 उद्योगपतियों की चिंता हो, आपदा में अवसर ढूंढने का जो प्रधानमंत्री विचार रखते हो, ऐसे में मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिंदुस्तान की जो स्थिति हुई है, वो हमें दिल पे हाथ रखते हुए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की जो स्थिति हुई, लोगों के अंदर जो डर हो गया, जो असुरक्षा का भाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया है। प्रधानमंत्री जी आकर के टीवी पे संबोधन करते 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और बंगाल, असम, मेघालय, लखपत सिंह जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, उमेश सिंह जी से ले लेते हैं। उमेश सिंह जी, बात तो ठीक कही जा रही है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनाव जो रैलियां हैं उनको टाल देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब वो जनसभाएं संबोधित करते थे तो मुझे लगता है कि हजारों हजार की तादाद में लोग उमड़ते थे और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखती नहीं थी। और उस दौरान भी वो कहीं भी, मुझे लगता है जो मैंने अब तक के भाषण सुने हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने अपने भाषण में कहीं नहीं कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या 2 गज की दूरी बना करके रखें। तो क्या उन्हें वहां पर इस बात का डर था कि अगर 2 गज की दूरी बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़े जनसैलाब उमड़ेगा नहीं और लोग आएंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं, तो पश्चिम बंगाल पर राज कायम नहीं होगा बीजेपी का? देखिए, अगर विपक्ष कहे तो ठीक है, लेकिन आप तो बहुत लड़ने तो बहुत ही जानकार एक राष्ट्रीय चैनल है, आप इतना जानते हैं कि ये चुनाव जो है वो चुनाव आयुक्त करवाता है, डिसीजन वो लेता है, न कि राजनीतिक पार्टियां की। उमेश सिंह जी, यहीं पे सवाल है कि अगर चुनाव आयोग कराता है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, तो क्या ये वो भाषण में नहीं कहा जा सकता, अगर हम दूसरों से पालन कराते हैं तो क्या हम पालन नहीं कर सकते? देखिए, उसको ध्यान दीजिए, जब मंच पे आए हैं बताए हैं कि मास्क लगा के आए, लोग दूर रहें, दूर से आवाज दे रहे हैं, भीड़ मत लगाओ, दूर बना के रखो और पीछे जो जहां है वहीं खड़े हो जाओ। देखिए, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं। ये अब उनको वो एक देश के सबसे नहीं बल्कि विश्व के बहुत ही लोग उनको देखना चाहते हैं। लोग उनको देखने के लिए जिधर जाते हैं भीड़ लगती है, भीड़ उमड़ पड़ती है, तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं कि आप दूर रहिए। अब उसमें किसी के आने पे कोई ना आए जनता, तो उसमें हमारी जबरदस्ती या कोई पार्टियां तो नहीं बुला के लाएंगी। वो जरूर है कि ये ठीक है, ये अच्छा था कि अगर इसको चुनाव आयोग इसको टाल देता तो एक अच्छी बात होती, हर पार्टी के लिए एक अच्छा रहता है, ये अच्छी चीज है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन आपने पहल किया, आपने सुझाव दिया, आप केंद्र की सरकार है, आपकी पार्टी केंद्र में, क्या आपने कभी चुनाव आयोग से इस बात का सुझाव दिया कि चुनाव क्या टाले जा सकते हैं या टाल दीजिए? आपने कोई एक पहल बताइए, आपने की हो या आपकी पार्टी ने की हो? दे रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब ले लीजिए। अगर आप यहाँ की ये स्थितियां हैं कि अगर एक पार्टी, आज तो आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, अगर कल को भारतीय जनता पार्टी हट जाती पीछे कि मैं जो है आप इसको टाल दें, तो शायद फिर आपना का क्वेश्चन उठता और यही लोग क्वेश्चन उठाते कि वो चुनाव हार रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं थी फेस करने की, इसलिए वो मांगती है। चुनाव आयोग पहले सुन लीजिए पूरी बात। चुनाव आयोग को पूरी पार्टियां को लिखना चाहिए, पूरी पार्टियां जो लिखी हो बताएं, किसी एक पार्टी आगे आई हो और उसको आगे आना चाहिए। अगर वो पार्टी मीटिंग बुलाती है, मीटिंग में फैसला लेती है हर पार्टियों के साथ में, चुनाव आयोग तब फैसला करता है। ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, ऐसा नहीं केवल उंगली उठा देने से सब कुछ हो जाता है। रही बात ये महामारी की व्यवस्था के बारे में, आज जब ये महामारी आई है तो ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं था और आना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात थी। लेकिन जब आई है अचानक, जिस तरह से कंट्रोल और जिस तरह से तैयारी हुआ कि हमारे देश आ गई बात आपकी, उमेश सिंह जी आ गई, जो तैयारी है वो सब दिख रही है, वो भी सब दिख रही है। लखपत सिंह जी, अगर चुनाव कराने की प्रक्रिया को टाल दी जाती तो तब भी आप सवाल उठाते, और अभी तो सवाल उठा ही रहे हैं। जी देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाएं कितनी स्वतंत्र हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देख सकता हूं कि जिस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार ने बंगाल के अंदर 8 चरण में चुनाव कराए, इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। मैं आपसे एक बात पुनः कह सकता, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और संवैधानिक है कि वहां पे दूसरी पार्टियों पे किस तरह के बैन लगते हैं, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी अगर कोई भी वायलेंस करते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि आपको कहीं पर रोका जाता है, आप कहते हैं कि हम भाजपा के प्रचार से आ रहे हैं तो पुलिस भी आपको छोड़ने को तैयार है।
ये लोगों की मानसिकता आज बन चुकी है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यदि पार्टियों ने चौथे चरण चुनाव के बाद जो चुनाव आयोग ने संयुक्त दलीय बैठक बुलाई थी, उसमें लगभग सारी प्रमुख पार्टियों ने भाजपा को छोड़ के सबने कहा था एक ही चरण में चुनाव किए जाए, लेकिन क्योंकि भाजपा इसमें तैयार नहीं हुई है, तो ये स्थिति जो आप उमेश सिंह जी कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपसे 35 से ज्यादा जनसभाएं उमेश सिंह जी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, गृह मंत्री जी ने संबोधित किया। एक बार यदि उन्होंने कहा मास्क लगाए या डिस्टेंस बनाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आना ही छोड़ दूंगा। यदि आप एक बार मुझे उनका एक वर्जन बता दें जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टीवी का फुटेज निकालें और देखें, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप भेजिए मुझे, आप भेज के दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री जी को आप कहते हुए देखेंगे कि आप दूर भीड़ देख कर इतनी बड़ी भीड़, सुन लीजिए, आप गलत कह रहे हैं। आप उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। कहा 2 गज की दूरी रखे, प्रधानमंत्री जी ने मास्क पहनिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक टीवी चैनल पे आकर के भाषण देते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी उन गरीबों के लिए जो सड़कों पे मर रहे हैं, और आधे घंटे बाद चुनाव संबोधन एड्रेस करने के लिए चले जाते जहां हजारों की भीड़ खड़ी है। लोग क्या अनुसरण करेंगे? जिस देश की संस्था, जिस देश के प्रधानमंत्री इस तरह से लोगों को एक प्रकार से गलभ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्शन देना था, दिशा देनी थी, उदाहरण पेश करना था, और मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर चैनल पे आकर के कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, एक घंटे आधे घंटे बाद पश्चिम बंगाल में जाके एड्रेस करते हैं बड़ी बड़ी रैलियों को, तो लोग क्या समझेंगे? इस पे तो जवाब देना चाहिए। उमेश जी, आपको बताइए। उमेश सिंह जी, निश्चित तौर पे लखपत जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आज भारत के किसी भी एक पार्टी अपना जो चैलेंज कर रही है, कोई बताए कि जो भीड़ को नकार रही हो, भीड़ इकट्ठा करने से बाज आ रही हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फुटेज आप निकाल के देखिए और दिखाइए देश को, और देश ने देखा है कि वो किस तरह से लोगों को मना कर रहे हैं कि नजदीक मत आइए, दूर जो जहां है वहीं खड़े हो जाइए, मैं फिर आऊंगा। ये भी शब्द बोला था कि मैं यही शपथ लेने के लिए कार्यक्रम होगा, मैं आऊंगा, फिर आप लोगों से मिलूंगा, आप लोग परेशान ना होइए, जो जहां हो खड़े हो जाइए। इस फुटेज को दिखाइए और जवाब दीजिए कि आप आज विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी ने कहा हो तो उसको फुटेज को दिखा दीजिए पूरे देश। राहुल गांधी ने तो रैलियां पोस्टपोन कर दी है। वो कोरोना हो गया था तो इसलिए कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि आप ट्विटर देखिए, सुन लीजिए, पहले सुनिए, आप जो है आप ट्विटर खोलिए, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है। मैंने राहुल गांधी जो बातें कह रही हैं, सुन लीजिए, आपके 2 विधायक पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के 44 विधायक हैं। व्यक्त किया, आप जिस तरह से राजनीति करना चाह रहे पूरे देश के 10 आपने अगर खेद दुख प्रकट किया तो अच्छी बात है, आपने उनके स्वास्थ्य की कामना की, ये तो बेहद अच्छी बात है। ये तो स्वस्थ राजनीति हुई ना, इस पर कोई बहस करने का तो मामला ही नहीं है। ये तो एक स्वस्थ राजनीति हुई और आपने बेहतर काम किया। और ये नहीं होना चाहिए। केवल मैं इतना कहूंगा कि हाँ, चुनाव से, भीड़ से लोगों को बचना चाहिए, ये निश्चित तौर पे है। और जनता को भी आगे आना पड़ेगा अपने आप को बचने के लिए कि वो मास्क लगा के निकले। उसके लिए जुर्माना किया जा रहा है, पेनाल्टी रखा जा रहा है, सारी शर्तें रखी जा रही हैं, उसके बावजूद भी भीड़ लग रही है, उनको भी थोड़ा बचना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही है और ये सबको कहना चाहिए, विपक्ष को भी, पक्ष को भी, सबको कहना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश है, जान है तो जहान है। यही एक तरीका है, यही एक सबसे बड़ा रास्ता है। बिल्कुल, जान है तो जहान है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बेहद सक्रिय होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद आवश्यक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।